तो देखिए, मार्क्स के बाद में आपका जो अगला विचारक आता है, हमने पिछली कक्षा में मार्क्सवाद पढ़ा था और मार्क्स के सभी सिद्धांतों का हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से, विश्लेषित रूप से जो है उसके प्रत्येक सिद्धांत को हमने अलग अलग करके आपको समझाया था। तो इस प्रकार आपके सिलेबस में मार्क्सवाद के बाद में जो अगला जो आपके विचारक है वो विचारक है लास्की। तो देखिए, आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपकी थर्ड यूनिट में जो है अंतिम विचारक है वो है लास्की। तो आपके थर्ड यूनिट जो है वो लास्की के साथ ही खत्म हो जाती है और आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपका जो अंतिम विचारक है सिलेबस है वो है लास्की। तो लास्की के साथ ही आपका फर्स्ट पेपर जो है समाप्त हो जाता है। फिर हम आगे आपके सेकंड पेपर में आपकी कक्षाएं लेंगे। तो आपके फर्स्ट पेपर में बीए पार्ट थर्ड ईयर में अंतिम विचारक है लास्की। तो देखिए, अब हम आज की कक्षा में लास्की पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है और लास्की ने अपना योगदान राजनीति विज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से दिया है। लास्की का बहुलवादी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से लास्की ने जो है अपने 20वीं सदी में जो है अपने चिंतन में उसने नए विचारों को, नए आयामों को स्थापित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है राजनीति विज्ञान को देन दी है। तो लास्की का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है राजनीति विज्ञान में और लास्की ने अपने बहुलवादी विचारकों से किस प्रकार से उसने नए विचार जो है प्रतिपादित किए और अपने बहुलवादी सिद्धांत को उसने प्रमुख रूप से जो है उसे स्थापित किया। और हम ये देखते हैं कि उसने अधिकारों की बात भी की, व्यक्ति के अधिकारों का भी समर्थन किया और लास्की ने व्यक्तिगत अधिकारों का भी पुरजोर रूप से जो है अपने सिद्धांत में उसने समर्थन किया है। तो लास्की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं और उनकी प्रमुख पुस्तकें भी हम देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनकी प्रमुख पुस्तक है। उसके अलावा भी अन्य कई पुस्तकें हैं उनकी, उसके बारे में आपको भी बताऊंगा। तो देखिए, लास्की जो है किस प्रकार राजनीति विज्ञान में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण विचार दिया जिसे हम राज्य का बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार से लास्की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जो है उनका स्थान है। तो देखिए, लास्की जो है प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक हैं 20वीं सदी के और किस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके प्रमुख विचार किस प्रकार से हैं। तो देखिए, लास्की के जो है प्रमुख उसकी रचनाएं हम देखते हैं। वो एक महान लेखक थे और उनकी जो रचनाएं थी किस प्रकार से। तो देखिए, लास्की के प्रमुख विचार, प्रमुख पुस्तकें, लास्की की प्रमुख पुस्तकें, लास्की की प्रमुख पुस्तकें। पहली है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के मूल तत्व, हिंदी में हम कहेंगे इसे राजनीति के मूल तत्व, राजनीति के मूल तत्व। इसी प्रकार से अगली किताब है इनकी संकटकालीन लोकतंत्र।
इंग्लिश में है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। इन क्राइसिस यानी संकटकालीन लोकतंत्र। हिंदी में कहेंगे इसे संकटकालीन लोकतंत्र। संकटकालीन लोकतंत्र। अगली है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। हिंदी में है इंग्लैंड में संसदीय शासन। इंग्लैंड में संसदीय शासन। इंग्लैंड में संसदीय शासन। देखिए इस प्रकार से लास्की एक महान लेखक हैं, एक विचारक हैं, और उन्होंने अपने विचार जो है इन पुस्तकों में प्रमुख रूप से उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। तो देखिए लास्की का हम देखते हैं कि राज्य की प्रकृति का संप्रभुता और सत्ता संबंधी विचार जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए लास्की का जो है राजनीतिक चिंतन जो है, लास्की का राजनीतिक बहुलवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्की का प्रमुख विचार जो है, प्रमुख विचार राजनीतिक बहुलवाद है। प्रमुख विचार राजनीतिक बहुलवाद है, जो कि उसे आगे ले जाकर श्रेणी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में उसका जो है आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है उस दिशा में उसे ले जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रयाण है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की ने राजनीतिक बहुलवाद में राज्य, जिस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार की हम बात करते हैं और वो देखते हैं कि राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानता है और उसकी संप्रभुता का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी उसकी संप्रभुता को अस्वीकार नहीं करता है। लेकिन लास्की इसके स्थान पर जो है चर्च है और किस प्रकार वो अन्य संस्थाओं की बात करता है कि वो कहता है कि समाज की सर्वोपरिता संपूर्ण है और परिवार, धर्म, चर्च आदि को वह अन्य सामाजिक समूहों की भांति एक समान समूह मानता था और उसका जो है ऑस्टिन के विचार से अलग ही संप्रभुता संबंधी विचार है। तो देखिए इस प्रकार से ऑस्टिन का राजनीतिक बहुलवादी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो राजनीति विज्ञान को उसकी एक महत्वपूर्ण, एक मौलिक देन है। तो लास्की ने जो संप्रभुता संबंधी विचार पहले प्रतिपादित थे उनका खंडन किया और अपने संप्रभुता संबंधी विचारों को एक नए रूप में उसने प्रतिपादित किया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके राज्य विषयक संबंधी विचार है, संप्रभुता संबंधी विचार है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से लास्की ने अपने राजनीतिक बहुलवादी सिद्धांत को किस प्रकार से प्रतिपादित किया और किस प्रकार से उसका राज्य का बहुलवादी सिद्धांत उसने दिया है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि राज्य की प्रकृति का संप्रभुता और सत्ता संबंधी विचार। तो देखिए लास्की के
तो देखिए लास्की के राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति का, लास्की का राज्य की प्रकृति का, तो देखिए लास्की का राज्य की प्रकृति का, राज्य की प्रकृति का, राज्य की प्रकृति का संप्रभुता, संप्रभुता, राज्य की प्रकृति का संप्रभुता और सत्ता संबंधी विचार, राज्य की प्रकृति का संप्रभुता और सत्ता संबंधी विचार और सत्ता संबंधी विचार। तो देखिए लास्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए और किस प्रकार उसने जो उससे पहले ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार, जो ऑस्टिन ने महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादित किया, जो कि राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्व रखता है, तो लास्की ने अपने से पहले प्रचलित ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का पूरी तरह से खंडन किया और उसने नए आधारों पर, नए आयामों पर अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। तो हम देखते हैं कि लास्की के जो है संप्रभुता संबंधी विचार किस प्रकार से हैं। तो देखिए लास्की ने, लास्की का चिंतन, लास्की का चिंतन, लास्की का राजनीतिक चिंतन बहुलवाद से, लास्की का राजनीतिक चिंतन बहुलवाद से अत्यंत प्रभावित है, बहुलवाद से अत्यंत प्रभावित है, प्रभावित है और इसी कारण, और इसी कारण, और इसी कारण वह, इसी कारण वह राज्य और समाज में, इसी कारण वह राज्य और समाज में, इसी कारण वह राज्य और समाज में, राज्य और समाज में, राज्य और समाज में विभेद, राज्य और समाज में विभेद स्थापित करते हुए, राज्य और समाज में विभेद स्थापित करते हुए राज्य की तुलना में, राज्य की सर्वोच्च सत्ता, राज्य की सर्वोच्च सत्ता, राज्य की सर्वोच्च सत्ता की तुलना में समाज की सत्ता को, सर्वोच्च सत्ता की तुलना में समाज की सत्ता को, समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता है, समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता है, सर्वोच्च मानता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स का जो लास्की का जो राजनीतिक चिंतन है, बहुलवाद तथा व्यवहारवाद पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और इसी से प्रभावित होकर हम देखते हैं कि लास्की जो है अपने चिंतन में किस प्रकार से राज्य और समाज में प्रमुख रूप से भेद स्थापित करता है। और वो कहता है कि जहां पर हम देखते हैं कि ऑस्टिन के प्रभु सत्ता संबंधी विचारों में ऑस्टिन राज्य की सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानता है और ये कहता है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि राज्य के पास में दंड की शक्ति है, इस कारण राज्य प्रभुत्व संपन्न है और राज्य के आदेशों का पालन करना सभी के लिए क्या है,
बाध्यकारी है। तो इस प्रकार राज्य की सत्ता सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जब हम लास्की का चिंतन जब पढ़ते हैं तो लास्की के चिंतन में हम ये देखते हैं कि लास्की का चिंतन जो है किस प्रकार से ऑस्टिन के चिंतन से बिल्कुल अलग है। लास्की अपने चिंतन में बहुलवाद को ही अपने चिंतन का जो भवन बहुलवाद के पर ही खड़ा करता है और ये कहता है कि राज्य और समाज में प्रमुख अंतर है और राज्य की सर्वोच्च सत्ता की तुलना में समाज की सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानता है कि समाज सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि राज्य को सर्वशक्तिमान तथा प्रभुता संपन्न एवं समाज को सर्वोपरि समूह न मानकर वह राज्य को सर्वशक्तिमान तथा प्रभुता संपन्न, तो देखिए हम देखते हैं इस प्रकार से वह राज्य को सर्वशक्तिमान व प्रभुता संपन्न, राज्य को सर्वशक्तिमान व प्रभुता संपन्न एवं समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर एवं प्रभुता संपन्न व तथा समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर परिवार, चर्च और मजदूर संघ 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 आदि अन्य सामाजिक समूहों की भांति एक समान समूह मानता है। समूहों की भांति एक समान समूह मानता है, एक समान समूह मानता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लास्की के विचारों में देखते हैं कि लास्की के विचार बहुलवाद पर आधारित हैं और इस कारण से लास्की जो है राज्य की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर समाज को सर्वोच्च मानता है और ये कहता है कि राज्य सर्वशक्तिमान व प्रभुता संपन्न समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर वो परिवार, चर्च और मजदूर संघ आदि अन्य सामाजिक समूहों की भांति ही उसे एक समान समूह मानता है। तो इस प्रकार से जहां ऑस्टिन राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सर्वशक्तिमान समूह मानता है और उसे एक सर्वोच्च संस्था के रूप में राज्य को प्रतिपादित करता है, उसे इतना श्रेष्ठ स्थान देता है, उसके स्थान पर लास्की के चिंतन में लास्की उसे अन्य समाज के समूहों की भांति एक समान समूह मानता है और यह कहता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर समाज की सत्ता जो है सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से लास्की के बहुलवादी सिद्धांत पे हम देखते हैं वो समूह को जो है ज्यादा महत्व देता है राज्य के स्थान पर। तो इस प्रकार लास्की राज्य और समाज में मुख्य रूप से अंतर स्पष्ट करते हुए वह इस प्रकार राज्य की सत्ता को जो है नकार कर जो है समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परंपरागत रूप में जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत जो दिए जैसे ऑस्टिन, बोंदा, हॉब्स, तो इन सब का जो है लास्की खंडन करता है और अपने संप्रभुता संबंधी विचारों को बहुलवाद पर जो है आधारित करता है और बहुलवाद पर ही वो अपने चिंतन को खड़ा करता है
और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर वह समाज की सत्ता को सर्वोपरि मानता है। तो इस प्रकार लास्की के चिंतन में तो देखिए इस प्रकार जो है लास्की के पूर्व संप्रभुता संबंधी जो भी विचार थे, तो देखिए हम देखते हैं उसमें ऑस्टिन ने जो है राज्य को सर्वोच्च अनियंत्रित अमर्यादित सत्ता, तो देखिए लास्की से पूर्व ऑस्टिन ने राज्य को सर्वशक्तिमान अनियंत्रित अमर्यादित शक्ति रखने वाला, अनियंत्रित अमर्यादित और सर्वोच्च शक्ति रखने वाला संगठन माना है। तो देखिए उसने ये बताया है कि ऑस्टिन ने कि राज्य पर किसी भी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऑस्टिन राज्य की शक्ति पर ऑस्टिन राज्य की शक्ति पर किसी भी तरह के नियंत्रण को नहीं मानता। वह सभी शक्तियों का स्रोत है और उसका आदेश ही क्या है? कानून है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की से पहले ऑस्टिन ने राज्य का संप्रभुता संबंधी विचार दिया और उसने बताया कि राज्य सर्वशक्तिमान है क्योंकि राज्य अनियंत्रित अमर्यादित सत्ता से युक्त है। इस कारण राज्य शक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है और राज्य संपूर्ण रूप में सर्वोच्च संस्था है जिस पर राज्य की शक्ति पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। राज्य सभी तरह के नियंत्रण से मुक्त है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ऑस्टिन राज्य की अमर्यादित अनियंत्रित शक्ति को मानता है, राज्य शक्ति को सर्वोच्च मानता है और इस प्रकार वो कहता है कि राज्य की शक्ति पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं हो सकता। और ऑप्शन भी कहा था संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो इस प्रकार उसका आदेश जो है वह कानून है और वास्तव में हम देखते हैं कि वो जो है राज्य सभी शक्तियों का स्रोत है। तो इस प्रकार ऑस्टिन के इन विचारों का लास्की ने अपने बहुलवादी विचारों से इसका खंडन किया और उसने अपने विचारों को नए आधारों पर प्रतिपादित किया और उसने बताया कि राज्य जो है एक सर्वोच्च संस्था न होकर राज्य के स्थान पर उसने समाज की सत्ता को जो है प्रमुख माना और राज्य को अन्य सामाजिक समूहों की तरह ही एक समान समूह मानता है। तो इस प्रकार लास्की के विचारों में हम देखते हैं कि लास्की ने किस प्रकार से अपने विचार प्रतिपादित किए। तो देखिए लास्की के जो है
लास्की ने देखिए किस प्रकार से अपने निम्नलिखित तर्कों के आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का खंडन किया और बहुलवाद का प्रतिपादन किया। तो देखिए अब हम देखते हैं कि लास्की ने किस प्रकार से ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का खंडन किया और अपने विचारों को किस प्रकार बहुलतावाद पर आधारित किया। तो देखिए लास्की ने ऑस्टिन के ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का निम्नलिखित तर्कों के आधारों पर खंडन करते हुए बहुलतावादी विचारों का प्रतिपादन किया। तो देखिए ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का लास्की ने निम्न आधारों पर खंडन करते हुए अपने बहुलतावादी विचारों का प्रतिपादन किस प्रकार किया है। हम देखते हैं कि लास्की ने ऑस्टिन के बहुलता संबंधी विचारों का खंडन करते हुए बहुलवाद का प्रतिपादन किया। तो पहला वो मानता है कि इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर, पहला पॉइंट मानता है वो इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर प्रभुसत्ता का सिद्धांत असत्य के आधार पर प्रभुसत्ता का सिद्धांत असत्य, अवास्तविक और अतियुक्तिपूर्ण है। असत्य, अस्वाभाविक और अतियुक्तिपूर्ण है। तो देखिए लास्की का मानना है कि इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है अवास्तविक है। तो देखिए मानव जाति के इतिहास में हमें ऐसा शासन का उदाहरण नहीं मिलता जो कि अमर्यादित शक्ति से संपन्न हो। तो देखिए मानव जाति के इतिहास में, तो देखिए हम देखते हैं कि मानव
जाति के इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें राज्य, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें राज्य जो है, जिसमें ऐसे शासन उदाहरण नहीं मिलता जिसमें वह शासन अमर्यादित और अनियंत्रित शक्ति से संपन्न हो, अनियंत्रित शक्ति से संपन्न हो। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर इसे बहुत ही असत्य मानता है कि ऐसा कोई, हम मानव जाति के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता कि वो जो है अनियंत्रित अमर्यादित शक्ति से संपन्न हो। तो देखिए, लास्की पहला जो है ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों का खंडन इस आधार पर करता है कि इतिहास में ऐतिहासिक कोई तथ्य हमें ऐसा नहीं मिलता जिसमें हम देखें कि किस प्रकार से जो है शासन अमर्यादित और अनियंत्रित शक्ति से युक्त हो।